शनिश्चरी अमावस्या बना दिव्य संयोग। चुपचाप यहाँ फेंक दें एक लौंग, होगा सभी परेशानियों का अंत, रातों रात चमक जाएगी किस्मत। ओम गण श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज फाल्गुन मास की अमावस्या है। आज शनिवार का दिन भी है। शनिवार के दिन आने वाली अमावस्या को शनिश्चरी अमावस्या या फिर शनि अमावस्या के नाम से जाना जाता है। शनिश्चरी अमावस्या का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करने से पापों का नाश होता है। इस दिन कुंडली में स्थित शनि देव से संबंधित दोषों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए शनि देव का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। आज के दिन पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण करने का भी विधान है। आज के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करने के बाद दान पुण्य करने, पितरों की आत्मा की तृप्ति के लिए पिंडदान, तर्पण आदि कर्म किए जाते हैं। जिन लोगों पर शनि देव की ढैया या साढ़े साथी चल रही है, उन्हें इस पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए शनि देव और हनुमान जी की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। आज के दिन पवित्र नदी में स्नान करने से देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर आप किसी पवित्र नदी में स्नान ना कर सकें तो घर पर ही स्नान के जल में पवित्र नदी या गंगा जल को मिलाकर उससे स्नान करें। ऐसा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इस अमावस्या पर आप पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और अपने पितरों का और शनि देव का स्मरण करें। पीपल वृक्ष की 7 परिक्रमा करें। ऐसा करने से पितृदोष और शनि दोष से राहत मिलती है। आज के दिन शनि देव से संबंधित सरसों का तेल, काले तिल, काले कपड़े, काला छाता, जूते चप्पल और साबुत काली उड़द का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको शनिश्चरी अमावस्या के पावन पर्व पर करने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। यह उपाय आपको सिर्फ एक लौंग से करना है। इस उपाय को करने से भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी की कृपा से बिगड़े कार्य बनने लगते हैं। धन संबंधी जो भी परेशानी होती है वह जल्द ही दूर हो जाती है। घर में धन की कोई कमी नहीं रहती। व्यापार में उन्नति होती है। घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। जहाँ सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है वहाँ माँ लक्ष्मी का भी वास होता है, और जिस जगह माँ लक्ष्मी का वास होता है उस घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, इस उपाय को सही प्रकार से करने के लिए आप हमारी इस वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट अवश्य ही करें, जिससे हमारी सभी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको फ्री में सबसे पहले मिल पाए। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इस उपाय के बारे में। दोस्तों, यह उपाय आपको रात्रि के समय करना है। उपाय करते समय स्वच्छता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। उपाय करने से पहले अच्छी तरह से मुंह हाथ धो लें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब आप एक लौंग लें। ध्यान रखें, इस उपाय को करते समय आपको साबुत फूल वाली लौंग लेनी है। टूटी हुई या बिना फूल की लौंग से आप इस उपाय को ना करें। आपको वह लौंग लेनी है जो पूजा में इस्तेमाल होती है। अब आप अपने मंदिर के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं। भगवान श्री हरि विष्णु, माँ लक्ष्मी जी के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं और एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। दिए को सीधे जमीन पर ना रखें। दिए के नीचे कोई खाली पात्र रख दें या कपड़ा बिछाकर आप दीपक को रखें। सीधे जमीन पर रखा हुआ दिया अपूर्ण माना जाता है। दिया जलाने के पश्चात अब आप इस लौंग को भगवान विष्णु जी के चरणों में रख दें। भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी को कुमकुम से तिलक करें। तिलक करने के पश्चात अब आप भगवान विष्णु जी के 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें। इस मंत्र का जाप आप उंगली पर गिनकर या फिर आप
किसी माला पर मंत्र का जाप करते हो तो उस माला पर भी कर सकते हैं। तुलसी जी की माला पर इस मंत्र का जाप करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अब आप इस लौंग को भगवान विष्णु जी के चरणों में से उठाकर अपने दोनों हाथों के बीच में दबा लें और भगवान जी के सामने अपनी सारी समस्याएं कहें। आपकी जो भी परेशानी है, धन संबंधी समस्या हो या फिर किसी कार्य से जुड़ी समस्या हो, वह सभी समस्या दूर करने की भगवान जी से प्रार्थना करें। अब इस लौंग को आप अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में यानी कि राइट हैंड में दबाकर अपने घर से बाहर किसी खुले स्थान पर जाएं। अगर घर से बाहर नहीं जा सकते तो आप इस लौंग को लेकर अपनी छत पर जाएं। छत पर जाने के बाद अब आप दक्षिण दिशा की तरफ यानी कि साउथ की तरफ कमर करके खड़े हो जाएं। ध्यान रखें, आपको साउथ की तरफ कमर करनी है। दक्षिण दिशा की तरफ कमर करके खड़े होने के बाद अब आप इस लौंग को अपने मुट्ठी में दबाए हुए ही अपने सिर पर 7 बार बारें, यानी कि आपको इस लौंग को अपने सिर पर 7 बार क्लॉकवाइज घुमाना है। जिस तरह घड़ी की सुइयां घूमती हैं, इसी तरह आपको बाएं से दाएं की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ इस लौंग को अपने सिर पर 7 बार घुमाना है। लौंग को 7 बार सिर पर घुमाने के बाद अब आप इस लौंग को अपने सिर पर पीछे की तरफ फेंक दें। आपको इस लौंग को सिर पर से पीछे की तरफ, साउथ की तरफ फेंक देना है। लौंग फेंकने के बाद आप सीधे अपने घर आ जाएं। घर आकर सबसे पहले अपने हाथ धो लें। दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इस उपाय को करते समय कोई आपको टोके नहीं, कोई आपसे पूछे नहीं कि आप ये क्या कर रहे हैं। और अगर आप इस लौंग को फेंकने घर से बाहर जाएं, तो यह भी ध्यान रखें कि रास्ते भर जाते समय और आते समय भी आप किसी से बात ना करें। और आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, लौंग फेंकने के बाद आप पीछे मुड़कर ना देखें। दोस्तों, अगर यह उपाय आप अपने घर की छत पर कर रहे हैं तो इस लौंग को अपनी छत से नीचे की तरफ फेंकें। लेकिन अगर आपके घर पे, आपकी छत पर साउथ दिशा की तरफ, दक्षिण की तरफ कोई कमरा बना हुआ है या कोई दीवार है और आप लौंग छत से नीचे नहीं फेंक सकते, तो आप लौंग को दक्षिण दिशा की तरफ अपनी छत पर ही फेंक दें और सीधे नीचे आ जाएं। और अगले दिन सुबह जाकर एक कागज की सहायता से आप इस लौंग को उठाएं और इस लौंग को आप अपने घर से बाहर कहीं फेंक आएं या फिर इस लौंग को आप मिट्टी खोदकर जमीन में गाड़ दें। ध्यान रखें, इस लौंग को आपको अपने घर से बाहर ही मिट्टी में गाड़ना है। अपने घर के किसी गमले में आप इस लौंग को ना गाड़ें और घर आकर अपने हाथ धो लें। दोस्तों, अगर आपके घर गंगा जल है तो आप इस उपाय को करने के पश्चात अपने ऊपर गंगा जल का छिड़काव अवश्य ही करें। इस उपाय को करते समय आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब आप लौंग लेकर जाएं, सिर पर से बारें और फेंकें, तो हर समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का मन ही मन जाप अवश्य ही करते रहना है। दोस्तों, इस उपाय को करने से भगवान विष्णु जी, माँ लक्ष्मी जी की कृपा से कार्यों में आ रही रुकावट दूर होती है, बिगड़े कार्य बनने लगते हैं, धन संबंधी जो भी समस्या है वह भी जल्द ही दूर हो जाती है, व्यापार में उन्नति होती है। दोस्तों, इस उपाय को करने से आपके ऊपर जो नकारात्मक ऊर्जा होगी वह भी दूर हो जाएगी और आपको पॉजिटिविटी का एहसास होगा। इस उपाय को करते समय स्वच्छता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। गर्भवती महिलाएं इस उपाय को ना करें और पीरियड के दौरान भी महिलाएं इस उपाय को ना करें। यह दिन भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन परिवार में सुख शांति बनाकर रखनी चाहिए। किसी को इस दिन कटु वचन नहीं बोलने चाहिए। इस दिन घर पर आने वाले गरीब या जरूरतमंद को दान अवश्य ही देना चाहिए। इस उपाय को करने से भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी की कृपा से जीवन में चल रही परेशानियों का अंत हो जाता है।
उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।